Hello everyone. Hi. Actually, in the previous video we have started the new chapter, that is financial management, in which we have already discussed about the meaning of finance and the three type of decision we are talking about, that is investment decision and financing decision and dividend decision. Investment and financing decision we have already done. Now the third decision which a financial manager of a company have to take, that is dividend decision. We will talk about this dividend decision today, right? So actually what is dividend? For example, in a कंपनी में जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, मान लीजिए वो प्रॉफिट 20 रुपीज़ का अर्न किया, तो द कंपनी हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सेकंड इज डिविडेंड. उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया प्रॉफिट को, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड. जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, इट इज़ अ सेविंग्स ऑफ द कंपनी. कंपनी अपना कुछ पैसा सेव कर कर रखती है. एंड डिविडेंड मीन्स whatever the money invested by the investors or by the shareholders, we have to give something to them in the form of dividend. That is called dividend. So we can say that the undistributed amount of profit is known as retained earning and the distributed amount of profit among the shareholders are known as dividend. ठीक है, तो अब आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है, ही हैव टू टेक द डिविडेंड डिसीजन दैट हाउ मच अ पर्सन, हाउ मच अ कंपनी हैव टू रिटेन or save, or how much he have to distribute the dividend in among the shareholders, right? So dividend decision होता क्या है? It relates to how much of the company's after tax profit is to be distributed among shareholders and how much of it should be retained in a business to meet investment requirement. Whatever I have told you in this diagram or chart, we can say this is what I have written over there. ये डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कंपनी आफ्टर टैक्स देने के बाद जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट वो अमंग द शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और कितना पार्ट वो रिटेन अर्निंग का अपने पास रखेगी. दैट डिसीजन इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन. हर कंपनी को लेना पड़ता है. ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं वी शुड हैव टू कीप, और द फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू कीप इन द माइंड वाइल टेकिंग दिस डिविडेंड डिसीजन. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन? वी कैन से फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. जो आपका डिविडेंड होता है वो अमाउंट ऑफ अर्निंग के ऊपर डिपेंड होता है. कितनी आपकी अर्निंग्स हैं, आपकी कंपनी कितना अर्न कर रही है, करंट में कितना अर्न कर रही है, उसी के हिसाब से वी विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स. सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. आपकी अर्निंग्स स्टेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम पास्ट 10 years यू हैव अ स्टेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग लाइक 10,000 और 20,000 और 30,000 पर मंथ. ठीक है, आपकी अर्निंग्स हर साल 10,000 होती ही होती है, या हर मंथ आपकी 10,000 अर्निंग है ही. तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम ज़्यादा तो डिविडेंड बांट सकते हैं, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी को हम लिबरल अडॉप्ट कर सकते हैं. और जो आपका रिटेन्ड अर्निंग है उसको हम कम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हर महीने मुझे 20,000 का अर्निंग्स हो ही रही है मेरी कंपनी में, मुझे पता है कि आगे भी होंगी, तो मुझे रिटेन अर्निंग की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दैट माई अर्निंग्स आर स्टेबल एंड इन द कमिंग ईयर्स आई विल डेफिनेटली अर्न 20,000 पर मंथ. सो वॉट अ कंपनी विल डू, ही विल अडॉप्ट द लिबरल डिविडेंड पॉलिसी. वो ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी और कम रिटेन्ड अर्निंग करेगी, कम सेविंग्स करेगी. उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनका डिविडेंड स्टेबल रहे, तो वो एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट डिविडेंड अडॉप्ट कर लेती हैं. फिर उसके बाद चाहे उनको कितना भी प्रॉफिट हो, वो डिविडेंड एक फिक्स अमाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन ले सकता है दैट इफ़ द कंपनी इज फॉलोइंग अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देन दे कैन फिक्स द रेट ऑफ डिविडेंड टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर. Whatever the amount of profit will be, it doesn't matter that how much you will have to retain, but the matter is that how much amount of dividend you will have to distribute among the shareholders. It should be stable. Next is growth opportunities. If your organization want to grow more, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट, इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द साइज ऑफ योर बिजनेस, देन यू विल हैव टू अडॉप्ट कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. आपको कैसी डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी? कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी हम बोलते हैं जहाँ पर हम डिविडेंड तो कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिटेन अर्निंग ज़्यादा करते हैं. हमको रिटेन अर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे
द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चांसेस कैन बी मोर। ठीक है, हम ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस के साइज़ को। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। आप क्या कर सकते हैं, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड बांट भी देंगे तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में हम लिबरल डिविडेंड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रीफरेंस। कुछ कंपनीज ये चाहती हैं दैट वी शुड गिव प्रीफरेंस टू आवर शेयर होल्डर्स, और कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स भी ऐसे होते हैं वो चाहते हैं दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ जाती है और वहाँ उस केस में भी एक लिबरल डिविडेंड पॉलिसी को वो अडॉप्ट करती है। वो इसलिए अडॉप्ट करती है ज़्यादातर, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इफ़ द शेयर होल्डर्स विल बी हैप्पी इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन द इन्वेस्टर्स कैन बी मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू विल फॉलो अ लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा खुश होंगे, और ज़्यादा खुश होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उस केस में हम लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड तो हम ज़्यादा बांटते हैं और रिटेन अर्निंग कम करते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। बस हमें इसमें यही बताना है दैट हाउ मच अमाउंट वी विल हैव टू distribute as a dividend among the shareholders and how much amount we have to retain with our business in the form of retained earnings। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने हाई टैक्स कर दिया, रेट ऑफ टैक्स कैसा कर दिया, हाई कर दिया, तो हाई रेट ऑफ टैक्स में हम क्या करेंगे, डिविडेंड कम बांटेंगे, यानी कि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई हो चुका है, हमें टैक्स भी पे करना है। अगर हम सारा डिविडेंड बांट देंगे या कुछ अमाउंट ज़्यादा बांट देंगे तो हम जो टैक्सेशन है वो कहाँ से पे करेंगे। तो टैक्सेशन पे करने के बाद प्रॉफिट का अमाउंट कैसा हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। उस केस में आप डिविडेंड को कम बांटिए और रिटेन अर्निंग्स ज़्यादा करिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन कैसा है, बूम पीरियड है या रिसेशन पीरियड है। बूम पीरियड है तो मार्केट में शेयर के प्राइसेस हाई होंगे, उस केस में आप ज़्यादा डिविडेंड बांट सकते हैं, राइट। अगर आपका रिसेशन पीरियड है तो उस केस में शेयर्स के प्राइसेस कम होंगे और आप लोग कम डिविडेंड बांटिए, ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स करिए, बिकॉज उस केस में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में दो तरीके के मार्केट होते हैं, बूम पीरियड एंड रिसेशन पीरियड। आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि व्हाट इज़ बूम एंड व्हाट इज़ रिसेशन। बूम पीरियड व्हेन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स आर हाई, एंड व्हेन रिसेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, जहाँ पर मंदी का टाइम चल रहा होता है मार्केट में। तो रिसेशन पीरियड में हमको क्या करना होता है, अपने जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस केस में ऑलरेडी शेयर के प्राइस बहुत कम चल रहे हैं और हम ज़्यादा डिविडेंड बांटेंगे तो हमको रिटेन अर्निंग कहाँ से मिलेगी। तो हमें रिटेन अर्निंग ज़्यादा करने का, डिविडेंड कम बांटना है। बल्कि जो बूम पीरियड है, जस्ट वी हैव टू डू द वाइस वर्सा ऑफ रिसेशन। नेक्स्ट इज एसेस टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आपकी एसेस कितनी है। मान लीजिए आप ऑलरेडी मार्केट से बहुत ज़्यादा लोन उठा चुके हैं, कैपिटल मार्केट में आपकी अप्रोच अब नहीं है। मीन्स इफ़ यू विल गो टू द कैपिटल मार्केट दैन द कैपिटल मार्केट मे डिनाई टू गिव यू एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको पैसा देने से मना भी कर सकता है वो, या जो भी है। तो अगर आपकी मार्केट, कैपिटल मार्केट में एसेस नहीं है तो उस केस में आप रिटेन अर्निंग ज़्यादा करेंगे। और नो एसेस, अगर एसेस नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी में क्योंकि आपको पैसा मिलने के चांसेस बाहर से कम है तो आपको खुद ही अपना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। उस केस में यू विल हैव टू डू मोर रिटेन अर्निंग्स इन कंपैरिजन टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्टेंट्स। कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 के अकॉर्डिंग, कि लीगली आप इतने, मतलब एक परसेंटेज होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है वो, कि जैसे किसी कंपनी में 16% से ज़्यादा या 20% से ज़्यादा आप रिटेन अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ये चाहें कि मैं 20% से 25% कर दूं अपनी रिटेन अर्निंग, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। वट एवर द लीगल कॉन्स्टेंट्स आर देयर, वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, द कंपनी विल हैव टू फॉलो दैट। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपकी कंपनी का जो लिमिट है वो 20% रिटेन अर्निंग का है कि आप 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द कंपनी इज़ डूइंग 25%। तो ऐसा नहीं होगा।
आपको रिटेन अर्निंग उतना ही करना है जितना कि आपके लीगल कॉन्स्ट्रेंट में आता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम बना लेते हैं कंपनीज़ के साथ कि मान लीजिए इफ़ आई हैव टेकन द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी, मेरे पास मैंने कहीं से पैसा लिया है, लोन लिया है, तो उस केस में क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उनसे, तो अब मुझे रेगुलरली उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, उनको इंटरेस्ट पे करना है, उनको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? ज़्यादा डिविडेंड बांटने से आएगा क्या? नो, आई विल हैव टू फॉलो द कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, अगर मेरे साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मुझे कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कि कभी भी अगर वो मुझसे अपना पैसा मांगता है वापस, देन आई कैन मीट द कमिटमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं विच वी हैव टू कीप, विच द फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू कीप इन द माइंड बिफोर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। बस आपको इतना ही बताना है पॉइंट्स देखकर कि आपको कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करनी है या फिर लिबरल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपनी कंपनी की तो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करिए, सेव करेंगे तो हम और इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से वी विल हैव टू फाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। समझने वाली बात है, तो जितना आप अच्छे से समझेंगे इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।